अगर इस शहर में इसी तरह लसानी बुनियादों पर मेरी कौम के नौजवानों को रास्ते में रोक कर तशद्दुद किया जाएगा तो उसका जवाब मिलेगा। फिर सूद के ऊपर पैसे लेना, सूद पर गाड़ियां बेचना, सूद पर गाड़ियां खरीदना वो जायज़ है, लेकिन इंश्योरेंस जायज़ नहीं है, इसलिए कि उस इंश्योरेंस के ज़रिए आपको SOPs पर अमल करना पड़ेगा। और अगर SOPs पर अमल होंगे तो इस शहर में जो हादसात हैं वो ना होने की बराबर हो जाएंगे। शहर में वफाक को मुदाखलत करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये इकोनॉमिकल हब है, ये इंडस्ट्रियल सिटी है जहाँ से पूरे पाकिस्तान को 73% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर इस शहर के निज़ाम को तबाह होने से बचाने के लिए वफाक ने मुदाखलत नहीं की तो पाकिस्तान का मुआशी नुकसान भी होगा। वही डंपर माफिया हुकूमत की सरपरस्ती में, हुकूमत आंखें बंद करके बैठी हुई है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड देखकर और उनकी ज़बान पूछकर सोहराब गोट के ऊपर तशद्दुद किया गया। अगर इनसे और फिर बाकायदा ये कहा गया कि हम सगीर सेंटर के लोगों को जानते हैं और हम महाजरों को जला देंगे, ये धमकी के बाद हुकूमत को FIR काटनी चाहिए उस शख्स की जिसने ये धमकी दी है। और अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम ये समझेंगे कि इस शहर के अंदर पीपल्स पार्टी लसानी फसाद कराने के लिए साजिशें कर रही है। जाके पख्तूनों को प्रोवोक करते हैं महाजरों के खिलाफ, उनको जाके सपोर्ट करते हैं। और SSP का स्टेटमेंट इस बात की गम्माजी करता है कि SSP ने ये बात पख्तूनों को प्रोवोक करने के लिए कही कि यहाँ के लोगों का माइंड सेट है कि हंगामे, ये किसी हादसे के फ़ौरन बाद जो है वो गाड़ियाँ जला देते हैं। अब ये तो मतलब पूरे शहर के लिए लम्हे फिक्रिया है कि आप जो है वो डंपर की स्पीड चेक नहीं कर सकते, CCTV कैमरे आपके नहीं हैं, लेकिन आप उन डंपर को जलाने के लिए CCTV कैमरों का बहाना बनाकर कि हमारे पास CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग है, CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग थी तो उस डंपर की स्पीड और उस डंपर के हादसे की वीडियो पब्लिक क्यों नहीं की जा सकती? नहीं थे कैमरे। और ऐसे हालात के अंदर आप बुनियाद इल्ज़ामात लगाकर और दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर आप महाजिरों को यानी तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें आप डरा धमका के उन्हें अपना सब्जुगेट करना चाहते हैं, उन्हें अपना मुती बनाकर, ग़ुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और मैंने ये कहा है और मैं आज फिर आपके सामने ये कहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को थानों को और अदालतों को महाजर कौम को कुचलने के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। जो हादसा हुआ था जिसमें बच्ची और उसका भाई और बाप जख्मी हो गए थे, मैं यहाँ उनके पास ताज़ियत के लिए आया था। उनकी ज़ाहिर है कि दुखों को मैं उनके साथ हमदर्दी ही कर सकता था। मैं जब यहाँ आया हूँ, मुझे जो सूरत हाल उन्होंने बताई है और वो ज़ख्मी हालत में यहाँ अभी भी मौजूद थे, तो मैंने उनको कहा है कि आप अपनी ट्रीटमेंट के लिए फौरी तौर पर जाइए। उनके घर वाले हैं और इस किस्म के हादसात ज़ाहिर है जो हैवी ट्रैफिक जिस तरह इस शहर में दंदनाती फिरती है और हुकूमत का जो ये उसके चचा हैं बच्चों के और इनका भाई है जो ज़ख्मी था, मैं इनसे हमदर्दी करने के लिए आया था। और इस वाक़े के ऊपर ज़ाहिर है मुझे और इस शहर के तमाम अवाम ज़ाहिर है दुखी हैं। और हर मुसलमान को जब इस किस्म के वाक़यात का इल्म होता है तो वो दुख होता है किसी भी इंसानी जान के ज़िया के ऊपर। और जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है उसका अब तक रवैया इस हवाले से बहुत दुख वाला है कि हमें बहुत दुख होता है कि सिंध गवर्नमेंट कंपनसेशन के लिए फौरी तौर पर डंपर माफिया के पास चली गई। सिंध गवर्नमेंट के सीनियर वज़ीर फौरी तौर पर उनकी दिलजुई करने चले गए कि उनके लोगों ने गुस्से में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जिसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता। और इस किस्म के वाक़यात हमने सिर्फ कराची में नहीं दुनिया भर में देखे हैं कि फौरी तौर पर जो एक बेइख्तियार जो रिएक्शन होता है जब इंसानी जान को इस तरह सड़क पे तड़पते हुए कोई देखता है और जिसकी गफलत होती है उसको कोई फिर नज़रअंदाज नहीं करता। तो उस रिएक्शन के अंदर जो लोगों ने डंपर को नज़र आतिश किया तो उस पर डंपर एसोसिएशन के एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए उनसे वादे वहीद किए गए कि 24 घंटे में उनके नुकसानात का अजाला किया जाएगा।
मतलब अभी कोई तहकीकात तक नहीं हुई कि डंपर ने ओवर स्पीड होने की वजह से इंसानी जानें ले लीं और उनके मुआवजे अदा किए जा रहे हैं, लेकिन उस सीनियर वज़ीर को ये तौफीक नहीं हुई कि जो इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं वहाँ आकर उनकी दिलजोई कर लेता या उनके कोई ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए जो तकालीफ़ हैं उनको कम करने के लिए उनकी कोई माली मदद का ऐलान करता, उनको कंपनसेट करने के लिए चले गए। तो गवर्नमेंट का रवैया बहरहाल आज तक शर्मनाक है और इस शहर के लोगों को सिंध गवर्नमेंट इंसान तस्वुर नहीं करती। और ये जो रिएक्शन था उस पर धमकी आमेज़ बयानात और रवैया असम्बली में भी और असम्बली से बाहर भी, कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं नहीं बख्शेंगे, जो लोग इसके पीछे माहौल बनाने वाले हैं उनको नहीं बख्शेंगे। इंसानी जानों के ज़िया के बाद इस शहर में जो कुछ हुआ है इससे ज़्यादा की तवक्को रखनी चाहिए, इसलिए कि लोग बेजार हो चुके हैं। लोगों को इंसाफ अगर हुकूमत दे रही हो तो हुकूमत के इंसाफ की तवक्को के ऊपर कोई किसी ट्रक के ऊपर पत्थर भी ना मारे, अगर उन्हें ये उम्मीद हो कि आप उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए मौजूद हैं, लोग आपसे शिकायत करें। लेकिन हुकूमत से मायूसी की वजह से लोगों के अंदर इश्ताल है, हुकूमत के रवैये तब्दील होने चाहिए ताकि लोगों का इश्ताल कम हो। मैंने अपने वकील साहब को कहा है कि उनको लीगल नोटिस दीजिए और मुमकिन है कि कल परसों में उनको लीगल नोटिस भी चला जाए कि आपका ये बयान जो है नस्ली इम्तियाज़ के ज़ुमरे में आता है कि आपने एक मखसूस इलाके के लोग जहाँ 100% महाजिर आबाद हैं, आपने उनके लिए इश्ताल अंगेज़ी की, उनके लिए आपने एक बहुत ही ख़राब किस्म का बयान दिया कि इनका माइंड सेट है कि कोई हादसा होता है तो ये फौरी तौर पर ट्रक नज़र आतिश कर देते हैं। इनका माइंड सेट सही करना पड़ेगा। मतलब आप क्या करेंगे? और क्या जब सड़कें टूटी हुई हैं, जब यहाँ पर आप किसी को रोज़गार फराहम नहीं कर रहे, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों के पास कोई इंसाफ के लिए कोई ज़राए मौजूद नहीं है और उनके सामने उनके लोग, उनके बच्चे डंपर के नीचे कुचले जाएंगे तो वो रिएक्शन में कुछ भी कर सकते हैं। और ये कह देना कि ये माइंड सेट है। आपको शायद याद हो कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर एक हादसे के बाद लोगों ने पत्थर उठा के ड्राइवर को सर पे मार के कुचल दिया था। तो क्या वो माइंड सेट कराची के लोगों ने बनाया था वहाँ पर? जाहिर है कि ये एक फितरी रिएक्शन था। जब इस कौम के बच्चों को आप बेदर्दी से कत्ल होने के बाद इंसाफ फराहम नहीं करेंगे, आप उन लोगों को जो नॉन कस्टम ट्रक चलाकर और यहाँ रेस लगा रहे होते हैं और इंसानी जानें उनके लिए कोई उनकी अहमियत नहीं है, तो जाहिर है कि आदमी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। उसमें उसका जो स्टेटमेंट था एसएसपी का, उसको हम सीरियस ले रहे हैं।